हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्लानिंग प्रोसेस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इसमें हमने फॉलोइंग स्टेज पढ़े। तो जो रिमेन स्टेज है वो हम पढ़ेंगे आज। तो द प्लानिंग प्रोसेस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इज फॉर टू अचीव द गोल ऑफ द इंडस्ट्री, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री सक्सेसफुली very efficiently and effectively. So that's why these states are, ये जो स्टेट्स है दैट विल हेल्प टू अचीव द गोल to the organization, the industry. तो जो हमने स्टेज पढ़े थे लाइक स्टडी रिकॉग्नाइजेशन प्रिपरेशन, इसमें हमने ये देखा था कि मतलब कैसे जो है क्या करना है। सबसे पहले जो है हमें नीड रिकॉग्नाइज करना है कि क्या जो है इंडस्ट्री का नीड है। ठीक है, तो क्या जो है नीड रिकॉग्नाइज करना है किन का, जो कस्टमर से जो वहाँ पे है जहाँ पे आप ये ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हो तो वहाँ का जो नीड देखना है हमें, उस हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू दैट, और बजट को देखते हुए और रीजनल देखते हुए, इन्वायरमेंट देखते हुए, एडवांटेज डिसएडवांटेज एवरी ऑल जो है प्रोस्पेक्ट को देखते हुए जो है हमें जो है नीड रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद जो है सेटिंग गोल्स को हमें सेट करना है, जो ऑब्जेक्टिव है ठीक है उसको सेट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से। ठीक है, इसमें स्मार्ट हो गया एक्रोनियम, इट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और उसके बाद जो है हम सर्वे करते हैं द एग्जिस्टिंग डेटा को। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डेटा, इसमें जो है एग्जिस्टिंग डेटा वो हो गया जो सेकेंडरी डेटा है, जो अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएगा ऑफलाइनली ऑनलाइनली, वेबसाइट से मिलेगा, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, बुक से, अदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पब्लिश मटेरियल से। ठीक है, तो ये इसमें इसमें क्या किया जाता है। The type of the data needs to be collected from those sources included but not limited patterns of tourist behavior, availability and quality of accommodation, impact, social and cultural characteristics of tourism destination। ठीक है, जो सेकेंडरी डेटा हम इसमें से वो देखेंगे कि जो क्वालिटी एकोमोडेशन है, अवेलेबिलिटी, जो टूरिस्ट का बिहेवियर है उस रिलेटेड जो है हम जो है डेटा कलेक्ट करेंगे। इन्वायरमेंट फैक्टर्स रिलेटेड, सोशल एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन के रिलेटेड जो है सेकेंडरी डेटा जो है हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सर्वे, फिर जो न्यू सर्वे है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे न्यू सर्वे में क्या करना है, न्यू सर्वे इसलिए होता है ताकि जो है प्राइमरी डेटा जो है कलेक्ट कर सके। जो प्राइमरी डेटा वो होता है जो फ्रेश डेटा होता है। ठीक है, जो अवेलेबल नहीं होता है। तो प्राइमरी डेटा जो हम कहाँ से ला सकते हैं, वो हम ला सकते हैं बाय बाय डूइंग इंटरव्यू लेके। ठीक है, जो वहाँ और इंटरव्यू किससे लिया जाएगा, जो वही जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन, जहाँ पे टूरिज़्म डेस्टिनेशन, जिस टारगेट डेस्टिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री, जिस जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन को आपको ग्रोथ करनी है, वहाँ पे वहाँ से प्रॉफिट लेनी है। ठीक है, तो उस वहाँ पे जो रहने वाले कस्टमर्स है, ठीक है, जहाँ पे उस उनको पर्टिकुलर कस्टमर को उनको टारगेट करना है, तो उनसे क्वेश्चन पूछना है और इंटरव्यूज़ लेना है। तो वो आपका जो है फ्रेश डेटा होगा, प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी एंड द प्राइमरी डाटा। जो आपने सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल था, ठीक है, जो अवेलेबल था सेकेंडरी डेटा डेटा वो सेकेंडरी डेटा वो है जो अवेलेबल होता है। ठीक है, मार्केट में आपको इजीली वो मिल जाता है। जैसे कि आप सेकेंडरी डेटा आपको मिल जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन, मैगजीन से, बुक से, जो पब्लिश मटेरियल्स होता है वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो वो और प्राइमरी डाटा वो हो गया जो फ्रेश होता है, जो अवेलेबल नहीं होता है, जो आप निकालते हो, जो सर्च करते हो आप क्वेश्चनियर से, इंटरव्यू से, सर्वे से, जो आप जो है डेटा लाते हो। ठीक है, तो इनको इस फिफ्थ जो है स्टेज में आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, जो प्राइमरी डाटा आपके पास, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट हो गया उसको एनालाइज करना है। ठीक है, in case of questionnaire data analysis can be done through representing the collecting information in bar charts, pie charts, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो फिफ्थ फिफ्थ जो स्टेज में आपको क्या करना है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, इन बार चार्ट्स बनाने हैं, आपको पाई चार्ट्स में आपको कलेक्ट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, डेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स आपको बनाने हैं ताकि जो है डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो इन केस ऑफ इंटरव्यूज ऑन द अदर हैंड्स, डेटा एनालिसिस में इन्वॉल्व
finding. In case of interview, on other hand, data analysis may involves finding common pattern in responses, providing simple group members, and critically analyzing these patterns. In data analysis, it is important for secondary primary data to be analyzed and in an integrated manner. ठीक है, तो जो आपने प्राइमरी डेटा इंटरव्यू से लिया हुआ है, ठीक है, बाकी जो है और उसको उसको क्वेश्चनर्स करके जो लिया हुआ उस डेटा को आपको एनालाइज करना है, आपको कॉमन पैटर्न निकालना है, कॉमन जो फैक्ट्स है वो निकालने, कॉमन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो रेस्पॉन्सेस को जो है ग्रुपिंग करनी है आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ठीक है। तो क्रिटिकली आपको ग्रुपिंग करनी है, फिर उसको रिप्रेजेंटिंग भी करनी है आपको बाय चार्ट और पाई चार्ट्स के ज़रिए, ठीक है। इन डेटा एनालिसिस इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी और जो प्राइमरी डाटा है टू बी एनालाइज्ड इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड हो गया मिलजुल के जो मैनर होता है उस मैनर में जो आपको जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बाय पाई चार्ट और जो है बार चार्ट जो उसके हिसाब से जो है, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जो प्राइमरी डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो सेकेंडरी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको जो है आपको ग्रुपिंग करनी है, एनालाइजिंग करनी है अकॉर्डिंग टू, आपको ग्रुपिंग जो है कॉमन जो है पैटर्न के हिसाब से, कॉमन जो फैक्टर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर है उसके हिसाब से आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, जो नीडेड है उन उनको जो नीड है इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनको जो है आपको कलेक्ट करना है, और जो जो अननेसेसरी है वो उसको जो है आपको फेंकना है, ठीक है, और एनालाइज इस तरीके से करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इनिशियल पॉलिसी, फिर उसके बाद जो जब आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया डेटा को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है, तो आपने जब एनालाइज कर दिया इनिशियल पॉलिसी एंड प्लान फार्मूलेशन, इसके बाद जो है आपको सिक्स्थ स्टेज में क्या करना है कि जो है आपको पॉलिसी और प्लान बनाना है इस जो डेटा जो आपको मिला है उसके हिसाब से। देखो, एट द नेक्स्ट स्टेज इन प्लानिंग प्रोसेस एनालाइजिंग द एंटायर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इन्फॉर्मेशन एनेबल decision making to develop the initial and formulate the initial plans, ठीक है। तो जो ये सेकेंडरी आपको डेटा मिला है, जो फर्स्ट जो प्राइमरी डेटा मिला है, इस सभी के बुनियाद पे जो है इस स्टेज में जो है आपको क्या करना है कि आपको जो है डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको जो है कि डेवलप करना है, पॉलिसीज़ बनाने, आपको फॉर्मुलेट करना है, इनिशियल प्लान्स बनाने, क्या क्या करना है, ठीक है। आपको जब डेटा मिल जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इन लोगों का क्या नीड है, ठीक है। आपको जब डेटा प्राइमरी डेटा सेकेंडरी में देगा आपको पता चलेगा उस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का क्या नीड है, क्या वहाँ पे चाहिए, और क्या इन्वायरमेंट पे फैक्टर्स, क्या इन्वायरमेंट पे फैक्टर्स पड़ेंगे, और इर्द गिर्द वो जो इन्फॉर्मेशन आपने लाया होगा वो ऑल प्रोस्पेक्ट को देखते हुए लाया होगा, इन्वायरमेंट को भी जो ध्यान में रखे हुए लाया होगा, अपने कस्टमर्स को भी ध्यान में रखते हुए, और इस इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो उस हिसाब से जब आपने एनालाइज करके जब डेटा लाया अपने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे आप पॉलिसी उस डेटा के बेस पे आप पॉलिसीज़ बनाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और प्लान्स बनाते हो कि क्या कौन कौन से इवेंट्स करने हैं, किस टाइम करना है, किसके बाद कौन सा प्लान करना है, वो सारी चीज़ें जो है आप सिक्स स्टेज में जो है बनाते हो, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद सेवन्थ में जो है आप रिकमेंडेशंस करते हो, ठीक है। एज सेट ऑफ रिकमेंडेशन कैन बी डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इनिशियल पॉलिसीज और इनिशियल प्लान्स फॉर्मुलेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन में क्या होता है, सजेशन जो भी है आपने जो है पॉलिसीज़ बनाए डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो प्लान्स बनाए, ठीक है, उनका जो है जो सिलेक्टेड, इसमें जो इनिशियल जो पॉलिसीज़ और जो प्लान्स है उसमें से वो सिलेक्टेड प्लान्स आप जो सिलेक्ट करेंगे, जो 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 अल्टरनेटिव्स में सेलेक्ट किया हुआ आपने, जो चूज़ किया हुआ जो अप्रोप्रिएट हो सक्सेसफुल होने के लिए, आपका जो है गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर वो सेट ऑफ रिकमेंडेशन करते हो, सजेशन करते हो, डेवलप करते हो उसका, ठीक है, आगे पहुंचाते हो फिर, ठीक है, रिकमेंडेशन करके आगे पहुंचाते हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके बाद, जो रिकमेंडेशन के बाद जब होता प्लान का रिकमेंडेशन होता, पॉलिसीज़ का रिकमेंडेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी रिकमेंडेशन दैट आर फाउंड आर सेंसिबल एंड फिजिबल बाय स्ट्रेटेजिक लेवल एग्जीक्यूट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू द प्रैक्टिस, मतलब जो भी रिकमेंडेशन क्या होता है, जो भी सजेस्टेड प्लान्स होता है, इनिशियल पॉलिसीज़ होता है,
उसको जो है, जो भी आपको जो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करता है कि जो भी जो है लगता है सेंसिबल है, फाउंड किया जाता है कि एज सेंसिबल एंड फिजिबल, तो वो उस बाय स्ट्रेटजिकली लेवल पे जो है, जो सेंसिबल और फिजिबल लगता है प्लान के हिसाब से, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री को फिजिबल और सेंसिबल लगता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में सिलेक्ट किया जाता है दैट आर फाउंड सेंसिबल इन, ये कौन करता है सिलेक्ट, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स और जो होता है स्ट्रैटेजी लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जो है लास्ट पे चेक करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर उनको लगता है कि ये सेंसिबल और फिजिबल होते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करता है इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है। वो फिर वहाँ से जो है फिर इम्प्लीमेंट का जो है पास किया जाता है उसको, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका। तो उसके बाद है मॉनिटरिंग, नाइन्थ में लास्ट में क्या किया जाता है, जब इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाता है, तो क्या होता है मॉनिटरिंग एंड प्लान रिफॉर्मुलेशन, ठीक है। दिस लास्ट स्टेज में क्या होता है कि द लास्ट स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द लेवल एंड द नेचर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड इंगेजिंग द स्ट्रेटजी रिफॉर्मुलेशन ऑफ द चेंजेस इन द इंटरनल एंड स्पेशली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिक्वायर्स डूइंग सो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है देखो, जब इम्प्लीमेंट हुआ होता है, जब इम्प्लीमेंट के लिए कहा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस में लाया जाता है, तो इसमें लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, जो भी प्लानिंग प्रोसेस है, इनको जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसको मॉनिटरिंग किया जाता है इस लेवल पे, ठीक है, नेचर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है प्लान का, ठीक है। और जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जाता है कि कहीं पे कोई गलती ना हो, जो जो भी है काम जो है वो स्मूथली चले, अकॉर्डिंग टू द प्लान पॉलिसीज़ के हिसाब से चले। तो इसमें जो है लास्ट में जो है ये किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंगेज किया, जो भी अगर बीच में कोई कहीं जगह पे कुछ प्लान में पॉलिसीज़ में कुछ खराबी आ जाती है या इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो रिफॉर्मुलेशन किया जाता है, इसमें चेंजेस लाए जाते हैं, इसमें इंटरनली एक्सटर्नली, स्पेशली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिक्वायर्स डूइंग सो, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए फिर चेंज लाए जाते हैं, रिफॉर्मुलेशन किया जाता है अगर कोई भी खराबी इसमें आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लान को रिफॉर्मुलेशन किया जाता है अगर जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी नहीं हो रहा हो या कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने में जो है मुश्किलात आ रही हो, ठीक है, तो रिफॉर्मुलेशन किया जाता है स्ट्रेटजी को। तो लास्ट वाले में क्या किया जाता है, इसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है हर लेवल को, इम्प्लीमेंटेशन के हर लेवल ऑफ प्लान्स को, ठीक है। तो स्ट्रेटजी और रिफॉर्मुलेशन किया जाता है अगर कोई उसमें खराबी आए, एक्शन इम्प्लीमेंटेशन में, प्लान इम्प्लीमेंटेशन में अगर कुछ हो जाए तो उसको रिफॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका 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 जो है, ये था आपका टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री, देखो कल को आप अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में आप गए, तो आपको जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ करना है, किस तरीके से प्लानिंग जो है प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, वो जो है ये प्रोसेस है, ठीक है। इस जो ये प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट करोगे तो सक्सेसफुली जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल जो है अचीव होता है, ठीक है। या अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री नहीं हो आपका, छोटा सा अगर ये भी हो कोई, अगर छोटा सा भी जैसे कि एक होटल भी हो, वो टूरिज़्म का अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये जो है प्रोसेस जो है ये यूज़फुल है, ठीक है। तो उसमें भी क्या करता है वो, जैसे अगर आपका होटल हो तो वो क्या करेगा, वो पहले नीड को रिकॉग्नाइज करेगा कि कस्टमर का नीड क्या है, ठीक है। उसके बाद करेगा ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा कि जो उसको अचीव करना है, ठीक है। होटल को जो जो अचीव करना है, कितना प्रॉफिट अचीव करना है, क्या क्या अचीव करना है, उसको सेट कर देगा गोल को जो उसने रखा है। फिर सर्वे करेगा प्राइमरी डेटा, ऐसे सेकेंडरी डेटा को, क्या क्या वहाँ पे जो है टारगेटिंग डेस्टिनेशन में कस्टमर को क्या क्या नीडेड है, और एक होटल को वो सेकेंडरी डेटा में ये देखा जाएगा कि मतलब एक होटल को क्या करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और रिलेटेड ऑल द थिंग्स, प्रोसेस कैसे चलाया जाता है, मैनेजमेंट कैसे चलाया जाता है, ठीक है, बाकी चीज़ें जो भी होती है।
तो वो उसका डेटा जो है, रिलेटेड डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है सेकेंडरी में। फिर उसके बाद जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो वहाँ की टूरिस्ट, जो वहाँ के जो है डेस्टिनेशन के टूरिस्ट होते हैं या लोकल्स होते हैं, उससे भी पता किया जाता है कि क्या उनको नीड है। ठीक है, वो फिर उसको एनालाइज किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को एनालाइज किया जाता है कि एनालाइज करके ये देखा जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है लास्ट में इस पे मतलब एनालाइज इसलिए किया जाता है कि क्योंकि देखा जाता है, फिर ओवरऑल ये देखा जाता है कि क्या पर्टिकुलर जो है एग्जैक्ट जो है उनका नीड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर उसके बाद जो है पॉलिसीज़, उस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को देखते हुए जो है पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिकमेंड किया जाता है कि कौन सा जो है प्लान्स जो है पॉलिसीज़ जो है बनाएंगे। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जब रिकमेंड के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी को जो सेंसिबल और फीजिबल होता है, वो जो स्ट्रैटेजिकली जो है साउंडेड प्लान जो होता है और पॉलिसीज़ होता है, उसी को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इनटू द प्रैक्टिस में लाया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उसको देखा जाता है हर स्टेज को अकॉर्डिंगली, हर लेवल को देखा जाता है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द जो भी इम्प्लीमेंट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त जो भी प्रोसेस लगता है उसको चेकिंग किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ताकि जो है कि कहीं ये स्मूथली चले। ठीक है, कहीं पे कोई ख़राबी ना हो, इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट ना हो, हडल ना आ जाए। तो फिर उसके बाद जो है इसी में जो है मॉनिटर भी किया जाता है, और साथ में ये भी देखा जाता है अगर कहीं पे कोई ख़राबी आ जाए, कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन में कोई हडल आ जाए, तो उसको जो है फिर से रिफॉर्मुलेट किया जाता है, चेंजेस लाया जाता है। चेंजिंग जहाँ पे चेंजिंग की रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ पे चेंजिंग लाया जाता है, फिर से सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसको स्मूथली रन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।